मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिनकी कथा बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसको सुनने से भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको शिव महापुराण की आगे की कथा सुनाती हूँ। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, पर यह मंत्र महान अर्थ से संपन्न है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोगों को निर्मल एवं प्रसन्न करने वाला है तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आद्य खड़ाक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं मंत्रों का बीज है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, इसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, धुतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित हैं। ओम नमः शिवाय यह जो खड़ाक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह सयो विधि वाक्य है, अथर्ववाद नहीं। यह उन्हीं का शिव का स्वरूप है, जो सर्वज्ञ, परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? महादेव जी ने कहा, यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह नरकगामी हो सकता है, परंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह इस मंत्र के ही प्रभाव से मेरे धाम में पहुँच जाता है। मंत्र जप की विधि, जो प्रतिदिन संयम से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख का चौगुना जप आदर पूर्वक कर लेता है, वह पौरश्चरिक कहलाता है। जो पुरश्चरण करके प्रतिदिन जप करता है, उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। जप 3 प्रकार से किया जाता है, जिसमें मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है तथा वाचिक जप उससे निम्न कोटि का माना गया है। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जम्हाई लेना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा हो जाए तो आचमन करे अथवा शिव शिवा का स्मरण करे या प्राणायाम करे। सदाचारी मनुष्य
शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसीलिए सबको आचारवान होना चाहिए। आचारः परमो धर्म, आचारः परम धनम, आचारा परमा विद्या, आचारा परम गति। सदाशिव भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं, सदाचार से हीन पतित और अंत्यज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते तथा स्वेच्छा अनुसार कर्म करते हुए अपवित्र अथवा पवित्र मनुष्य द्वारा जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध होगा। फिर भी छोटे छोटे कुछ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। इसके अनंतर उपमन्यु ने साधक संस्कार और मंत्र महात्म का वर्णन करते हुए कहा कि साधक को बिना भोजन किए ही एकाग्रचित्त होकर 1 सहस्त्र मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से वह इस लोक में विद्या लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नित्य नैमित्तिक कर्म में क्रमशः जल से, मंत्र से अथवा भस्म से भी स्नान करके पवित्र होकर, शिखा बांधकर, यज्ञोपवीत धारण कर, कुश की पवित्री हाथ में ले, ललाट में त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। नित्य नैमित्तिक कर्मों का वर्णन श्री कृष्ण के द्वारा नित्य नैमित्तिक कर्मों के सुनने की इच्छा करने पर उपमन्यु जी कहते हैं, प्रातः काल शयन से उठकर दैनंदिन कर्म का भली भांति चिंतन करके अरुणोदय काल में शौच, दंत धामन आदि कार्यों से निवृत्त होकर विधिवत किसी पवित्र नदी, सरोवर अथवा घर में ही प्रातःकालीन स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। यदि जल से स्नान करने में व्यक्ति असमर्थ हो तो भीगे हुए शुद्ध वस्त्र से अपने संपूर्ण शरीर को पोंछना चाहिए। भस्म स्नान अथवा मंत्र स्नान शिव मंत्र से करना चाहिए। इसके बाद महादेव का ध्यान करके सूर्य स्वरूप शिव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। प्रातःकालीन संध्या से निवृत्त होकर देवताओं, ऋषियों, पितरों एवं भूतों के निमित्त तर्पण विधि पूर्वक करके अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके अनंतर उपमन्यु जी ने करन्यास की विस्तृत विधि का वर्णन करते हुए यह निर्देश किया कि ललाट पर भस्म से स्पष्ट त्रिपुंड लगाए। इसके साथ ही दोनों भुजाओं में हृदय स्थल पर तिलक लगाकर सिर पर, कंठ में, कान में,
तथा हाथ में रुद्राक्षों को धारण करे। अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। बताई गई रीति से न्यास द्वारा अपने में शिव तत्व का आधान करके तथा पशु भावना का त्याग करके मैं शिव हूँ इस प्रकार का विचार कर शिव कर्म करे। कर्म यज्ञ, तप यज्ञ, जप यज्ञ, ध्यान यज्ञ तथा ज्ञान यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। इन 5 यज्ञों में ध्यान यज्ञ तथा ज्ञान यज्ञ की विशेष महिमा है। जिसने ध्यान तथा ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने मानो भवसागर पार कर लिया। ज्ञान से ध्यान योग सिद्ध होता है और पुनः ध्यान से ज्ञानोपलब्धि होती है। इन दोनों से मुक्ति हो जाती है। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो बोलिए दोस्तों राधे राधे।